वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। चैप्टर का नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का मीनिंग क्या होता है ना, पहले वो समझ लो। हमारे पास इनकम के टोटल 5 हेड्स है, हाँ या ना? 5 हेड्स कौन कौन से बोलो? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम देन बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन कैपिटल गेन एंड देन अदर सोर्स। ये 5 हेड है। तो हम लोग कोई भी पर्सन इन 5 में से किसी भी सोर्स से अर्निंग कर सकता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में हम लोगों को जो क्वेश्चंस आएंगे दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 हेड्स। ये क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन रहेगा 2 हेड्स का। कोई भी 2 हेड हो सकता है, सैलरी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है। तो इन इनकम का कॉम्बिनेशन का टोटल, यू गॉट अ टोटल इनकम। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो मैंने कल सिखाया था। और उन डिडक्शंस में आता है 80C, 80CCC, 80D, 80E, 80DD, 80U एक्सेट्रा, सो मेनी डिडक्शंस। जब सम करेंगे तो ये डिडक्शन एक एक पॉइंट वापस एक्सप्लेन करूंगी तो वो और रिकॉल हो जाएगा, बराबर है। तो कंबाइन पेपर में आने वाले सम भी कंबाइन सम्स होते हैं। नॉर्मली अगर छोटा सम है, कम आया तो वो 10 मार्क्स के लिए बीकॉम के लिए हो सकता है, ग्रेजुएशन के लिए, टीवाई बीकॉम के लिए। बट बीएमएस के लिए छोटा सम आया तो 7 के लिए और लेंथी सम आया तो कंप्लीटली 15 मार्क्स के लिए। क्या बताया मैंने? इस क्वेश्चन का नॉर्मल पैटर्न क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हेड, एनी 2 हेड। सैलरी है तो उसके साथ अदर सोर्स है, हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, सैलरी एक साथ हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स हो सकता है, बिजनेस एंड प्रोफेशनल अदर सोर्स हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन में सम आता है। बट कैपिटल गेन चैप्टर का सम इंडिविजुअल आता है, अलग से सेपरेट 7 मार्क के लिए कंपल्सरी, और आपका है तो 10 मार्क के लिए। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हेड है, बट इसके बाद जो डिडक्शन है ना, डिडक्शन में से मिनिमम 2 डिडक्शन आते हैं कंपल्सरी। कभी कभी 3 भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली 2 डिडक्शंस होते ही है इच एंड एवरी क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा है? ओके, तो ये क्वेश्चन को दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे के सारे सब इसमें क्या हो जाएगा ना, हम लोगों ने अभी तक जितने भी हेड्स लर्न किए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, वो सब रिकॉल हो जाएंगे, सब याद हो जाएंगे। एंड सम करते करते, जैसे कि आज मैंने आप लोगों को समझे 2 सम एक्सप्लेन किए, आपको घर पे जाके क्या करना है, ये 2 सम सॉल्व तो करना ही है। बट इन 2 सम्स में से जो आपको रूल क्लियर हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिकल एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय आवर एम्प्लॉयर, हमारा बॉस मेडिकल एंड इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, दिस इज एग्जेम्प्टेड। तो वो लिस्ट बना के रखेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जेम्प्टेड, ये पॉइंट एग्जेम्प्टेड, ये पॉइंट टैक्सेबल। ऐसे 2 क्वेश्चंस का रूल्स जाके सेपरेट, क्वेश्चन नंबर 1 के रूल, क्वेश्चन नंबर 2 के रूल, ऐसे रूल्स बना के रखोगे। तो एग्जाम में जाते वक्त आप लोगों को पॉसिबल नहीं है 35-40 क्वेश्चन करके जाना, ये रूल्स आप रीड करके जाओगे और एक एक 2-2 क्वेश्चन जो आपने यहाँ सॉल्व किया नोटबुक में वो देख के जाओगे। क्लियर हो रहा है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम द मनन प्रकाश। ओके, क्वेश्चन को रीड करते वक्त आपको ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा इनकम है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है कि अदर सोर्स है, आप डिसाइड करें। ओके, ठीक है। नाउ मिस्टर अंशुमन बंसोड़े वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। क्या पता चला? अंशुमन बंसोड़े है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में काम कर रहा है, इसका मतलब ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। आई होप नो डाउट इन दिस। Okay, now he gives us the following information for the year ended 31st March 25. Basic salary, पता चला ये जॉब करता है, तो ये कौन से इनकम के अंदर जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। उसको एक छोटा सा टिक करके रखो, इनकम फ्रॉम सैलरी लिखो स्टार्टिंग में और एक छोटा सा टिक करो, जो इनकम समझ के कंसिडर हो गया उसको टिक करना चाहिए, तो ये इनकम आएगा। डियरनेस अलाउंस इज आल्सो इनकम। ओके, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस इज आल्सो इनकम 60,000। ब्रैकेट में बोला है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, मतलब हमारे लिए इनकम है 60,000 का, उसमें से 30,000 एग्जेम्प्टेड है, तो एग्जेम्प्टेड पॉइंट क्या होता है? ऑलवेज माइनस। तो 30,000 का अमाउंट क्या होने वाला है? माइनस। कन्वीनियंस अलाउंसेस, हाँ, हाउस रेंट अलाउंसेस मतलब हम लोग जहाँ पे जॉब करते हैं वहां पे हम लोगों को हाउस रेंट के लिए पैसा मिल रहा है, और वो कितना मिल रहा है? 60,000। उसमें से एग्जेम्प्ट कितना बोला है? 30, तो 60,000 में से 30,000 आप माइनस करोगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, अमाउंट स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट 12,000 एंड 12,000। वी आर गेटिंग अ एंटरटेनमेंट अलाउंस। आपको एंटरटेनमेंट के लिए अलाउंस मिला, सबसे पहले याद रखना जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं ना दैट इज ऑलवेज इनकम, तो अलाउंसेस शुड बी एड। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। ओके, अभी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला मतलब ये इनकम है, यहां तक समझा। बट इसमें से 12,000 का खर्चा किया, कितना एक्सपेंडिचर किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कंसिडर करो ही मत, छोड़ दो इसको। कितना खर्चा किया वो, आपको कितना मिला? 12,000। नाउ देयर इज वन रूल, अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी, सुन रहे हो? अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी देयर इज अ वन डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस। सैलरी में 3 डिडक्शंस होते हैं, कौन कौन से? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने अमाउंट का? 50,000, राइट? एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स दिया रहेगा तो माइनस होता है, ठीक है। एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस का रूल है, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अ इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐड करो। सेकंड थिंग, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
तब भी आप इसको माइनस कर सकते हो, अदरवाइज ये माइनस नहीं कर सकते। तो मिस्टर अंशुमन बंसोड़े इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस और नो? यस। तो अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले इनकम समझ के ऐड करोगे एंड एंडिंग में इसको माइनस करने को अलाउड है। कितना माइनस करना है वो सम सॉल्व करते वक्त बताऊं, उसके भी लिमिट्स है। समझ में आया? तो पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड होगा एंड बाद में ये डिडक्शन में माइनस भी होगा बिकॉज दैट पर्सन इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता था तो एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ ऐड करते थे, माइनस नहीं करते थे। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट वन, कन्वेंस अलाउंसेस 48,000 एंड अमाउंट स्पेंड ऑन कन्वेंस ऑफिशियल 28,000। कन्वेंस अलाउंस मिला, कितने का मिला? 48,000 का। और आपने एक्चुअल खर्चा कितना किया? 28,000। उसके लिए जो रूल है मैं सम करते वक्त बता दूंगी कि कन्वेंस अलाउंस के लिए क्या रूल है। अलाउंस इनकम है, ये ऐड होगा, बट कितना ऐड होगा देखेंगे हम लोग। एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी मतलब पीछे का सैलरी अभी मिल रहा है, इनकम है टैक्सेबल। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड, क्या होता है? प्लस की माइनस? माइनस। प्रोफेशनल टैक्स माइनस करने को अलाउड है ना सैलरी में से, तो ये माइनस होगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है। अब ध्यान दो, मिस्टर अंशुमन हम लोग खुद है, हमारा खुद का पीएफ है। पीएफ मतलब अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, तो ये इनकम है क्या? नहीं। बट हमारा खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन एटीसी के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? एटीसी। तो आया डिडक्शन, एटीसी लिखो वहां पे। तो अभी याद रखोगे, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन है अगर पीएफ के लिए आरपीएफ, प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दैट इज आरपीएफ, एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सब जाएगा एटीसी। क्लियर है? ओके, एटीसी लिखना वहां पे। नाउ अदर इन्फॉर्मेशन, ही रिसीव्ड 2 लाख फ्रॉम द एलआईसी ऑफ इंडिया एज अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑफ हिज लाइफ। उसको 2 लाख का पैसा लाइफ इंडिया मतलब एलआईसी से मिला एज अ मैच्योरिटी वैल्यू। नाउ लिसन, एलआईसी का मैच्योरिटी वैल्यू इनकम है। कौन सा इनकम है? इनकम फ्रॉम, क्या लगता है सैलरी का इनकम है क्या? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी से पैसा मिल रहा है क्या? नो। कौन सा इनकम है फिर? इनकम फ्रॉम अदर्स। बट एलआईसी से मिला हुआ मैच्योरिटी अमाउंट ऑलवेज एग्जेम्प्टेड, कभी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो ये रूल्स आपको एंड में लिख के रखने हैं। एलआईसी मैच्योरिटी वैल्यू एग्जेम्प्टेड। क्लियर हो गया? तो ये एग्जेम्प्टेड है बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो अभी सेकंड हेड आया, कौन सा हेड आया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नाउ he had taken a loan from State Bank of India for higher education of his daughter pursuing engineering degree course of the Delhi University. उसने लोन लिया हायर एजुकेशन का, लोन लिया एजुकेशन पर्पज के लिए और हायर डिग्रीज के लिए। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 50,000 एज अ प्रिंसिपल अमाउंट एंड 70,000 एज अ इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ, लोन कभी इनकम होता है क्या? लोन का मतलब क्या? अमाउंट लिया, रीपे करना है, तो लोन इज नॉट ए इनकम। पॉइंट नंबर 1, तो ये इनकम नहीं है, ठीक है ना? अभी आपने लोन लिया हायर एजुकेशन के लिए, तो ये जाता है अंडर डिडक्शन एटीई। किसमें जाता है? एटीई, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन बोलते हैं उसको। तो अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया तो इसके ऊपर का इंटरेस्ट डिडक्शन में माइनस करने को अलाउड है एंड ओनली इंटरेस्ट अलाउड है, प्रिंसिपल अमाउंट अलाउड नहीं है। तो प्रिंसिपल अमाउंट को क्रॉस मार्क करके छोड़ दो क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करने को अलाउड नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया? चलो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज अ कंबाइंड सम, फुल फ्लेज सम, राइट? पूरा करके दिखाती हूँ तो कम और एक बार वो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बोलो क्या है? 1। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा बोलो? नेम ऑफ व्हाट? एसएससी व्हाट? मिस्टर अंशुमन बंसोड़े। First of all, you have to write down assessment year as well as previous year. Assessment year is a 25-26 and previous year is a 24-25. Now we are going to calculate total income. That is a computation of total income. अब सबसे पहले पॉइंट है कि जब हम लोग कंबाइन सम सॉल्व करेंगे जिससे एक से ज्यादा हेड है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अमाउंट के 3 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम बनाएंगे? 3। अभी तक कितने बनाते थे? ओनली 2, इनर एंड आउटर। अब कितने बनाओगे? 3। हाँ, ये कंप्लीट करके लाना घर से, वो वाला सब कंपल्सरी। ओके डन, चलो करें स्टार्ट। अच्छा मुझे बताओ इसमें कौन कौन से हेड्स है इनकम के? इनकम फ्रॉम एंड अदर सोर्स, 2 हेड्स मिले तो हम लोग पहले हेडिंग लिखेंगे पॉइंट नंबर ए या तो 1। पहले हेडिंग आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो करें स्टार्ट। ओके अब ध्यान दो, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम यूज होगा, इनर एंड आउटर। एंड जब इनकम फ्रॉम सैलरी का लास्ट आंसर आता है ना, वो थर्ड कॉलम में लिखेंगे, लास्ट हेड पूरा। ओके सबसे पहला पॉइंट क्या बोलो? बेसिक सैलरी। हाउ मच इज योर बेसिक सैलरी बोलो?
3 लाख डायरेक्टली बोला है ना, तो कोई कैलकुलेशंस नहीं है, मतलब सेकंड कॉलम, ये दो हमारे मेन कॉलम्स है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस कितना, 1,25,500, okay, 1,45,500, right? After that next one is what, entertainment allowance, yes or no, वही है ना, नहीं, हाउस रेंट अलाउंस। नाउ प्लीज ध्यान दो, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है बोलो, व्हाट इज द हाउस रेंट अलाउंस, 60,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको इनर में लिखेंगे, कैसे, 60,000। अकॉर्डिंग टू रूल दे क्लियरली से दैट एग्जेम्प्ट, कितना एग्जेम्प्ट करने के लिए बोला है, तो अगर उन्होंने खुद बोला है 30,000 एग्जेम्प्ट करो, तो 30,000 माइनस होगा एंड रिमेनिंग 30,000 इज अ टैक्सेबल। यहाँ तक डाउट है? नेक्स्ट वन व्हाट, एंटरटेनमेंट अलाउंस, वही है ना, कितना मिल रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस, 12,000। इट इज अ इनकम, एक्चुअल कितना खर्चा किया, ऑलवेज इग्नोर इनकम समझ के ऐड करो, हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, ओके, अब कन्वेंस अलाउंस का एक रूल है, बोर्ड पे ध्यान दो। कन्वेंस अलाउंस इज इनकम, आपको ट्रैवलिंग के लिए पैसे मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं बोलो, 48,000। क्वेश्चन में ब्रैकेट में क्या दिया, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बोला है ना, तो इसमें रूल है लेस एग्जेम्प्ट लीस्ट ऑफ। एग्जेम्प्ट लीस्ट ऑफ का मतलब होता है सबसे लोअर वाला एग्जेम्प्ट का, बट किसका लोअर, एक्चुअल रिसीव्ड एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ओके, अभी आपको मिला कितना बोलो, 48, तो यहाँ इनर में लिखा एकदम 48,000 एंड एक्चुअल खर्चा कितना किया बोला है, कितना खर्चा किया है, 28,000। अब इनमें से लोअर माइनस करने को अलाउड है, इन दोनों में से लोअर कौन है, 28,000, तो राइट डाउन 28,000 इज आउटर कॉलम, सेकंड कॉलम। अभी एक्चुअल जितना मिला उसमें से ये माइनस करेंगे, बाकी का टैक्सेबल। रूल क्लियर हो गया? सी डिफरेंस समझ लो, हाउस एंड अलाउंस में ना ब्रैकेट में क्या बोला था, एग्जेम्प्टेड वर्डिंग था कि नहीं था? हाउस एंड अलाउंस के ब्रैकेट में क्या वर्डिंग था, क्वेश्चन में जाओ, हाउस एंड अलाउंस में क्या वर्डिंग क्या था, एग्जेम्प्टेड, मतलब वो आपको खुद बोल रहे कि इतना एग्जेम्प्ट करो, तो कर दिया। बट कन्वेंस अलाउंस में उन्होंने एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया है, तो जब आपको खर्चा कितना किया वो दिया रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू रूल जितना मिला वो और जितना खर्चा किया वो, दैट इज एक्चुअल रिसीव्ड एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर, दोनों में से लोअर आप माइनस करेंगे, बाकी का टैक्सेबल। समझ में आया? 48 का 48, यस, ये रूल है। ये लिखा मैंने क्या, लेस एग्जेम्प्ट लीस्ट ऑफ, लीस्ट मतलब व्हाट, लोअर, इन दोनों में से लोअर एग्जेम्प्ट करना है। तो ये कौन है, पहला अमाउंट क्या, एक्चुअल रिसीव्ड, कितना मिला आपको, खर्चा कितना किया बोला है ना 28,000, दोनों में से लोअर कितना है 28,000, दैट इज एग्जेम्प्टेड, मतलब 48,000 में से 28,000 माइनस करेंगे, एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस होता है, तो बचा कितना बोलो, दैट इज अ टैक्सेबल। अभी ये 20,000 टैक्सेबल है, क्लियर हो गया, समझा? नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रोफेशन टैक्स, अच्छा, एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी इनकम में ऐड होगा, कितना है बोलो, 2 लाख। नेक्स्ट वन, प्रोफेशन टैक्स माइनस होता है तो यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 80C में आता है डिडक्शन में, ये भी माइनस होता है तो यहाँ नहीं आएगा। अभी चाहिए सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी के इनकम्स, इनकम खत्म सैलरी वाले, अब कर लो इनका टोटल प्लीज फटाफट। $7,07,500, दिस इज नोन एज अ ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। ये पॉइंट क्लियर है? ओके, अब इसमें से माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपलसरी। कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलो, ये समझ में आया? अब 2 आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, है ना, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को माइनस करने के लिए अलाउड है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है इसका, इसमें रूल है, क्या रूल है, exempt least of, least मतलब what, lower। now we are having a 3 limit, 3 point, उनमें से lower माइनस कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या है उसका, actual amount received, पॉइंट नंबर बी 1/5 of basic salary, एंड पॉइंट नंबर सी monetary limit। क्या बोला मैंने, चलो बोलो। सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस है सेक्शन 16(2), ये अलाउड होगा अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज माइनस नहीं कर सकते, यस और नो।
तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो माइनस कितना करेंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, कितना पैसा मिल रहा है आपको, देखो कितना मिला था, 12,000, यहाँ इनर में लिखा एकदम अंदर, 12,000। फिर हम लोगों को चाहिए व्हाट, बेसिक सैलरी का 1/5। व्हाट इज योर बेसिक सैलरी, 3 लाख, 3 लाख का 1/5 कितना होता है, कितना हो गया, यहाँ लिखो अमाउंट में, एकदम अमाउंट अंदर लिखना है, इनर में भी नहीं, एकदम अंदर हो गया। बी लिमिट, और सी क्या है बोलो, मॉनिटरी लिमिट, दैट इज अ लिमिट व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज अ 5,000, ये फिक्स्ड है 5,000 फिक्स्ड। तो 3 क्या था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना आपको पैसा एक्चुअल में मिला, बेसिक सैलरी का 1/5 या एंड मॉनिटरी लिमिट 5,000, इन तीनों में से लोअर। अब बोलो 12,000, 12,000, 60,000, 5,000, तीनों में से लोअर कौन है, तो माइनस कितना करेंगे, 5,000, तो तीनों में से लोअर आप बाहर लोगे यहाँ पे 5,000। समझ में आया, क्लियर है, ओके। एंड नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर व्हाट, थर्ड, क्या आता है, प्रोफेशनल टैक्स, कितना है बोलो, 2,500, राइट डाउन हियर। अब ध्यान दो प्लीज, आपको करना है डिडक्शन का टोटल। डिडक्शन में पहला डिडक्शन था 50,000, 50,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500, 57,500 माइनस होता है किसमें से, इनकम में। व्हाट इज योर इनकम फ्रॉम सैलरी, दिस वन, 7,07,500 माइनस 57,500, 6,50,000, 6,50,000, and this is your final income. Write down to the outer column, अच्छी तरह से लिखो नेक्स्ट लाइन में, and इसको हेडिंग लिखना इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आपका फाइनल आंसर होगा, सैलरी का हो गया। नाउ दिस हेड इज ओवर, नाउ एक लाइन छोड़ के लिखना इनकम फ्रॉम व्हाट, अदर सोर्स में क्या मिल रहा है, LIC मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिल रहा है बोलो, 2 लाख, बट ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है, तो लेस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, पूरा जितना भी मिलेगा उतना पूरा एग्जेम्प्टेड है, 2 लाख, आउटर में क्या बन जाएगा, यहाँ सॉरी नॉट देयर, नील। और कोई इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का नहीं, इनकम नहीं है कुछ भी, तो वी कैन से दैट यहाँ पे भी व्हाट, नील। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी पूरा का पूरा क्या हो गया, नील। अभी इनकम थे 2, सैलरी एंड अदर सोर्स दोनों का फाइनल टोटल, तो 6,50,000 प्लस नील कितना हो जाएगा, 6,50,000। दिस 6,50,000 इज नोन एज अ ग्रॉस टोटल इनकम या तो टैक्सेबल इनकम, कुछ भी चलेगा। इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इसमें आता है 80C, 80 सेक्शन 80 वाले आते हैं, 80C, 80E, 80U। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 80C है कि नहीं है, 80C में क्या आता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, है कि नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 80C कॉन्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, कितना अमाउंट है बोलो प्लीज, कितना, 30,000 सेकेंड कॉलम में लिखा, राइट। 80C हो गया, और क्या है, 80E है, 80E में आता है इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन, कंपलसरी। क्वेश्चन में कहीं आपको दिखा कि आपने लोन लिया हायर एजुकेशन के लिए, उसके ऊपर का इंटरेस्ट आप यहाँ माइनस कर सकते, सही है। इंटरेस्ट देखो कितना है, हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट पेड किया 50,000, राइट ना, और इंटरेस्ट कितना पेड किया 70,000, क्या माइनस करने को अलाउड है, ओनली इंटरेस्ट, दैट इज हाउ मच, 70,000। अतः समझा ये डिडक्शन। अभी 70 प्लस 30 1 लाख, हाँ या ना, अभी 6,50,000 माइनस 1 लाख, हाउ मच, हो गया। दिस इज अ फाइनल आंसर एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, नेट टैक्सेबल इनकम, ऊपर वाले को लिखना टोटल ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, हो गया। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, इन डाउट इन दिस, क्लियर है, समझा। तो अभी हम लोग जितने सम करते जाएंगे ना उसमें आपके नए नए रूल्स कवर दे जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या अलग था, एंटरटेनमेंट अलाउंस अलग था कि नहीं था, डिडक्शंस अलग थे, वैसे एक पॉइंट, LIC मैच्योरिटी का अमाउंट एग्जेम्प्टेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आप ये सम सॉल्व करेंगे, नोटबुक के लास्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे, इसके अंदर के न्यू पॉइंट वहां लिख के रखोगे, क्या क्या लिख सकते हो इसके अंदर, देखो कन्वेंस अलाउंस का रूल क्या है, अगर कोई अलाउंसेस मिला तो एग्जाम लिस्ट ऑफ में क्या आता है, एक्चुअल रिसीव्ड एक्चुअल एक्सपेंडिचर, दोनों में से लोअर एग्जाम्प्ट होता है, ये एक पॉइंट हो गया। फिर डिडक्शन में 3 डिडक्शंस आते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस कब होगा, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो, इफ अदरवाइज एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ ऐड होता है, वो माइनस नहीं होता, ये सेकंड रूल हो गया। और LIC मैच्योरिटी अमाउंट इज ऑलवेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यस और नो। फिर उसके बाद ये दोनों डिडक्शंस, तो जब भी आप ये रूल पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली आपका रिवाइज हो जाएगा भाई, क्लियर है, गुड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2।
Mr. Ravi is employed with Messrs Furniture and Craft and he gives the following information for the previous year 24-25. Basic salary 8 lakh per annum. इसका meaning is what? Basic salary कितना है? 8 lakh per annum है. तो यहाँ पे पता चला income from salary. Yes or no? Mr. Ravi का question है. Mr. Ravi. देखो जरा क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं. The person name is Mr. Ravi is employed with Messrs Furniture and Craft. मिला क्वेश्चन नंबर बोलो प्लीज. 7. ओके. Mr. Ravi is employed with and Messrs Furniture and Craft and he gives the following information for the previous year 24-25. Basic salary 8 lakh per annum. कितना है बेसिक सैलरी बोलो? 8 लाख. तो बेसिक सैलरी मतलब क्लियर हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी का सम है. बेसिक सैलरी टैक्सेबल. बोनस डिक्लेयर्ड है. नाउ देयर इज अ वन रूल. अगर बोनस डिक्लेयर्ड है मतलब बस बोला कंपनी ने आपको बोनस देंगे, सच में मिला है क्या? नहीं, तो इट इज नॉट ए इनकम. अगर बोनस एक्चुअली मिलेगा तो वो इनकम है, इसको ऐड करोगे. बट डिक्लेयर्ड है तो ये ऐड नहीं होगा, तो इसको क्रॉस मार्क करके छोड़ दो, ये नहीं आएगा. एंटरटेनमेंट अलाउंस इनकम है, ऐड. Then house rent allowance is 60,000, exempted 24,000, add, right? Then transport allowance is 24,000, add, income है. Fixed medical allowances, this is also income, add. Professional tax deducted, professional tax क्या होता है? Minus, हाँ या ना? तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे. Then employees recognized provident fund deducted from salary 30,000 per annum. बोला ना, पीएफ के लिए पैसा जा रहा है, एटीसी. ये इनकम नहीं है, ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटीसी में आता है. Then he received 2 lakh from the LIC of India as a maturity value and his life insurance policy taken as his life and gift from his son 75,000. उसको 2 लाख मिल रहा है. कहाँ से मिल रहा है? LIC से. LIC का मैच्योरिटी अमाउंट ऑलवेज exempted, तो ये 2 लाख exempted है. बट और क्या मिला? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन हिज 5 एंड गिफ्ट फ्रॉम हिज सन. अपने बेटे से उसको गिफ्ट मिला. कितने का? 75,000 का. अब मुझे बताओ, बेटे से गिफ्ट मिला तो कौन सा हेड का इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. बट रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो व्हाट? एग्जेम्प्टेड. हाँ या ना? तो 75,000 का उसको जो गिफ्ट मिल रहा है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बिकॉज इट इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज रिलेटिव. ओके, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये एग्जेम्प्टेड है. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, he paid medical insurance premium 14,000 for himself and spouse by credit card. वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा भर रहा है. जैसे नॉर्मल पॉलिसी होती है वैसे मेडिकल का भी पॉलिसी होता है, और मेडिकल की पॉलिसी के लिए प्रीमियम पे किया तो वो जाता है अंडर सेक्शन 80DD. कहाँ जाता है? 80DD. ओके. लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने 2 डिडक्शंस देखे थे, एटीसी एंड एटीई. एटीसी मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ओके, और एटीई मतलब इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन था. अभी यहाँ पे न्यू आया मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आता है तो कहाँ पे माइनस करने को अलाउड है? 80DD. चलो करें स्टार्ट. इतना ही समय. कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम. इनकम हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले कौन सा हेड है बोलो? इनकम फ्रॉम. तो लिखो इनकम फ्रॉम सैलरी. मैंने शॉर्ट में लिखा, फुल फॉर्म लिखेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट इनकम? बताओ. बेसिक सैलरी कितना? 8 लाख पर annum. हाँ या ना? तो बेसिक सैलरी कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्टली इन द सेकंड कॉलम. आफ्टर दैट बेसिक सैलरी व्हाट? बोनस है. हाँ है कि नहीं है? बोनस आएगा क्या? नो, बिकॉज इट इज अ डिक्लेयर. अगर ये रिसीव होगा तो ऐड करते थे. आफ्टर दैट एंटरटेनमेंट अलाउंस, इट इज इनकम. कितना है बोलो? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में ऐड करोगे. सी, एंटरटेनमेंट अलाउंस इनकम है, ऐड करना है. बट ये माइनस करना है कि नहीं करना है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड है. अभी ये पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या? नो. तो एंड में ये माइनस नहीं होगा, बस ये ऐड हो जाएगा. ओके. आफ्टर दैट हाउस रेंट अलाउंस कितना बोला है? बट ब्रैकेट में बोला है ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन. तो लेस एग्जेम्प्ट क्लियरली बोला है. कितना एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स? यस, 24,000. माइनस करो 36,000 टैक्सेबल. आई होप नो डाउट इन दिस. आफ्टर दैट और क्या मिल रहा है चेक करो. ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इट इज ऑल्सो इनकम. कितना? 24,000. नेक्स्ट, फिक्स मेडिकल अलाउंस इज ऑल्सो इनकम. कितना? ये भी 24,000. नेक्स्ट, प्रोफेशनल टैक्स माइनस होता है इनकम फ्रॉम सैलरी के. इनकम खत्म. अब कर लो इनका टोटल. कितना? 9,32,000 इनर में. यहाँ तक सही है.
अभी डिडक्शन सैलरी के डिडक्शन का सेक्शन है अंडर सेक्शन 60, उसके अंदर आता है पहला कंपल्सरी डिडक्शन, और वो कितना होना चाहिए 50,000. सेकेंड वन इज अ व्हाट एंटरटेनमेंट अलाउंस, आएगा क्या नो बिकॉज ही इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. थर्ड वन इज अ व्हाट प्रोफेशन टैक्स है ना, कितना 2,500. टोटल विल बी 52,500. करो माइनस ऊपर वाले अमाउंट से 8,79,000. दिस इज अ फाइनल आंसर ना सैलरी, इसलिए उसको थर्ड कॉलम में लिखा. और इसको क्या बोला जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी पॉइंट नंबर व्हाट ए. यस और नो, समझा? ओके इसके बाद सेकंड हेडिंग कौन सा है बोलो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, राइट है. ओके अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या मिल रहा है, एक ये मैच्योरिटी अमाउंट एंड गिफ्ट दोनों एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ लिखेंगे मैच्योरिटी अमाउंट फ्रॉम व्हाट LIC कितना मिल रहा है, बट ये पूरा एग्जेम्प्टेड है तो लेस एग्जेम्प्ट कितना 2 लाख. आउटर में कितना आएगा नील. सेकेंड वन इज अ व्हाट, क्या मिल रहा है गिफ्ट फ्रॉम व्हाट, कितना मिला, बट रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्टेड है, लेस एग्जेम्प्ट कितना पूरा का पूरा 75,000. आउटर में नील. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पूरा नील, कुछ भी तो इनकम नहीं है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पॉइंट नंबर बी डन. अब सबका टोटल 8,79,500 प्लस 0 कितना आएगा 8,79,500. एंड दिस इज नोन एज व्हाट ग्रॉस टैक्सेबल इनकम. ये ग्रॉस इनकम है, उसमें से क्या माइनस करते हो बोलो, डिडक्शन कंपल्सरी अंडर चैप्टर 6A. ओके इसके अंदर का पहला वाला ATC है ना, क्या कंट्रीब्यूशन टू PF, कितना करो PF में कंट्रीब्यूशन, सेकेंड कॉलम में लिखा. नेक्स्ट और कुछ है ATC में नहीं है. सेकेंड वन इज व्हाट ATDD, क्या है ATDD में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बोलो कितना अमाउंट है. अच्छा एक रूल है, क्या रूल है ध्यान दो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का रूल है ये अलाउड है सेल्फ, यहाँ पे 2 ग्रुप बनते हैं, सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का एक ग्रुप एंड पेरेंट्स का दूसरा ग्रुप. यहाँ पे उन्होंने किसके लिए बोला है, खुद के लिए एंड स्पाउस के लिए, मतलब पहले ग्रुप से है. तो अगर हम लोगों ने खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए एंड अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए अगर मेडिक्लेम प्रीमियम दिया और इसमें से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो रूल क्या कहता है 25,000 और एक्चुअल पेड, कितना एक्चुअल पे कर रहे हो 40,000 ना, दोनों में से लोअर अलाउड फॉर डिडक्शन. 25 फिक्स्ड है, 14 है क्या 14,000, दोनों में से लोअर इज अलाउड फॉर डिडक्शन. अब बताओ दोनों में से लोअर क्या है 40, तो 14,000 माइनस करने के लिए अलाउड है. ये समझ में आया. वहीं अगर ये सीनियर सिटीजन होता था, सेल्फ स्पाउस है तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से कोई सीनियर सिटीजन है, तो 25 के बदले में आएगा 50,000 और एक्चुअल पेड विचएवर इज लोअर. समझ में आया, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन और कुछ है क्या चेक करो, मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, खत्म ना. चलो करो इनका माइनस करना है हम लोगों को, इसको कर लो, इनका टोटल कर लो पहले 44,000 क्या होने वाला है माइनस, करो माइनस प्लीज, 2 मिनट रुको, करो माइनस, ऊपर वाले अमाउंट से माइनस करो 8,35,000 व्हाट, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट बोलो नेट टैक्सेबल इनकम. ये हमारा टैक्सेबल इनकम है जिसके ऊपर टैक्स जाएगा. समझ में आया, इजी है. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.